हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बेहतर ही होंगे। सो गाइस, पिछले क्लास में हमने आपको सॉल्यूशन का वर्गीकरण बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था। आज उसके नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे। सो गाइस, कुछ फॉर्मूला है, इसको आपको याद करनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या है? मोल। मोल इक्वल टू द्रव्यमान अनुभार घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। और क्या है? द्रव्यमान इंटू डेंसिटी, घनत्व इंटू आयतन। आयतन इक्वल टू द्रव्यमान बटा, आपको इतना फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला आई मीन है। जैसे मोल इक्वल टू द्रव्यमान बटा अनुभार, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व इंटू आयतन, और आयतन इक्वल टू द्रव्यमान बटा घनत्व। सो ये आपको याद करना होगा। तो सो गाइस, आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, मोललता, इसको मोलल सांद्रण भी कहते हैं, एवं मोल प्रभाज, यानी मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, यानी मोललता एवं मोल प्रभाज, यानी मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सो गाइस, हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मोलरता, उसके बाद मोललता, उसके बाद मोल प्रभाज, यानी स्टेप बाय स्टेप हम याद करेंगे, और गारंटी है कि आपको 100% समझ में आएगा। सो गाइस, हम एक इसका इंपॉर्टेंस बता देते हैं। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 100% फिजिकल केमिस्ट्री का अगर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन एक ना एक जरूर रहता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये अक्सर आया करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 100% आता ही आता है। पिछले भी एग्जाम में ये आया है क्वेश्चन, इससे आता ही है। सो गाइस, हम पहले स्टार्ट करेंगे मोलरता क्या है। तो इससे पहले हम कुछ इसका बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले हमको अनुभार निकाले आना चाहिए। अनुभार क्या होता है? तो पहले देखिए कि अणु क्या है। अणु क्या है? तो परमाणुओं के समूह को हम अणु कहते हैं, यानी द ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। गाइस, आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे, जैसे डेफिनेशन में बताऊंगा तो वो आप नोट बनाएं, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं। सो गाइस, परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो हमको पहले अनुभार निकालना चाहिए, यानी अणु का भार निकालना चाहिए। तो अनुभार निकालने से पहले, यानी अनुभार निकालने से पहले हमको क्या आना चाहिए? सबसे पहले परमाणु भार आना चाहिए, परमाणु भार। तो गाइस, आपको 1 से 30 तक परमाणु भार याद करना होगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और उसके बाद सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35 होता है। वैसे आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर आपको परमाणु भार नहीं याद होगा तो अनुभार आप 100% नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए आपको परमाणु भार याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मान के चलिए कि 1000 ईंट रखा हो, 1000 कहीं ईंट रखा हुआ है, और वो बोला जाए कि कितना केजी का है। 1000 ईंट रख दिया गया है। ईंट समझते हैं ना, ब्रिक जिससे घर बनता है। तो वो रख दिया गया है 1000, और बोला गया कि ये कितना केजी का होगा।
तो गाइस आप क्या करोगे? सबसे अच्छा तरीका है एक ईंट का वजन कर लेंगे। एक ईंट का वजन कर लेंगे। अगर एक ईंट का वजन 5 केजी है, अगर एक ईंट का वजन 5 केजी है तो 1000 ईंट का ऑब्वियसली होगा 5000 केजी होगा। क्या होगा ना ऐसा? यानी आपको बोला गया 1000 ईंट को वजन करने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका है एक ईंट को वजन कर लीजिए और उसको इंटू कर दीजिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप उठा कर तराजू पर रखिएगा फिर हो गया तो चलिए 1 केजी 5 केजी 20 केजी, ऐसे थोड़ी ना। तो ये हुआ, ये स्मार्ट वर्क हुआ। सो गाइस हम कुछ इसी तरह से ये करने वाले हैं। यानी हमको परमाणु जैसे कि अनुभार सीधा सा हम देख रहे हैं निकालना। ये एग्जांपल का अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि NaCl, NaCl Na क्या है? परमाणु है। Cl भी परमाणु है। यानी सोडियम और क्लोरीन दोनों दो परमाणु मिलकर एक क्या बना? अणु बना ना, सोडियम क्लोराइड का। तो इसको निकालिए, ये दोनों यानी जुड़ा है। ऐसा हुआ है तभी ना, यानी ये दोनों जुड़ा है। तो यानी इसका परमाणु भार भी जोड़ेंगे तो सोडियम का कितना होता है? सोडियम का हमने बता दिया है 23 और इसका 35। तो टोटल क्या हो कितना होगा बताइए? 5 3 8 58 ग्राम। वैसे ही आप निकालिए ना, वैसा ही आप निकाल लीजिए। जैसे कि C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज का। अब देखिए यहाँ पे कितना ग्लूकोज में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो पहले ये देखेंगे कि कार्बन का क्या होता है? परमाणु भार। तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो अब देखेंगे कि इसमें कितना कार्बन है? तो 6 कार्बन है। तो हम 6 कार्बन का वजन नहीं करेंगे। एक कार्बन का हमको मालूम है कितना? 12 और कितना कार्बन है? तो 6। वही ईंट वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। यानी एक कार्बन का वजन होता है 6 ग्राम। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 6 है। और फिर क्या है? प्लस, यानी जुड़ा हुआ है इससे। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 और हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 12 है तो इनटू 12। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का कितना है? 16। एक ऑक्सीजन का, और कितना ऑक्सीजन है? 16 ऑक्सीजन, 6 है, सॉरी 6 ऑक्सीजन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? बोल्ट्जमान के रूल्स के हिसाब से पहले हम इसको इंटू करेंगे ये सब का, ठीक है। ऐसा अब ये सबको जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 ग्राम हो जाएगा ना। तो यानी अब आपको निकालने आ गया। अब आप आराम से, जब ये आप सीख गए तो आप 100%, क्योंकि अनुभार निकालने आपको 100% आना ही चाहिए, क्योंकि अनुभार आपको नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 11th नहीं पढ़े होंगे, डायरेक्ट 12th पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम बेसिक आपको बता दिए। सो आप न्यूमेरिकल इसका कर लीजिएगा, 100% कर लीजिएगा, बशर्ते ये वीडियो 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा। सो आप कर लीजिएगा, और कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आप पहले घर से कुछ अनुभार निकालिए, यानी HW आपको दे देते हैं। H2O पानी का, जल का, C12 H22 O11 चीनी का, कुछ दे देता हूं मैं। इतना का 3 का आप निकाल कर देखिएगा, निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। चलिए, अब हम टॉपिक के पास बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मोलारता स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? मोलारता। मोलिडिटी। मोलारता क्या होता है? तो
1 लीटर बिलियन में विलय के जितने मोल उपस्थित रहते हैं उसे मोलरता कहते हैं। यानी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर यानी 1 लीटर सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड मोलरिटी। यानी 1 लीटर बिलियन में विलय के जितने मोल उपस्थित रहेगा उसे मोलरता कहेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ मान सकते हैं, यहाँ छोटा लिख देते हैं। यानी 1 लीटर बिलियन में विलय का जितने मोल उपस्थित रहते हैं उसे मोलरता कहते हैं। यानी माना कि y लीटर बिलियन में x मोल विलय घुला है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी x मोल विलय y लीटर बिलियन में है। यानी माना कि y लीटर बिलियन में x मोल विलय घुला है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं x मोल विलय y लीटर बिलियन में घुला है, बात दोनों सेम है। तो हम अब क्या लिखेंगे, यानी इसलिए 1 लीटर में x मोल बटा y लीटर, यानी 1 लीटर में x बाई y लीटर। कैसे, देखिए, जैसे मान के चलिए 2 रुपया में 10 को चॉकलेट देता है, 2 रुपया में 10 को चॉकलेट देता है, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट देगा, तो 10 बाई 2 होगा ना। यानी 2 रुपया में 10 को चॉकलेट, 2 रुपया में 10 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कितना, तो 10 बाई 2, यानी 1 रुपया में 5 चॉकलेट। ऐसा ही हुआ ना। यानी माना कि y लीटर बिलियन में x मोल विलय घुला है, तो x मोल विलय y लीटर बिलियन में घुला है, सेम ही है, दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी एक लिख लीजिए। तो 1 लीटर बिलियन में कितना होगा, सेम यही चॉकलेट वाला, यानी 2 रुपया में 10 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कई चॉकलेट, तो 10 बटा 2, 10 बटा 2 कटेगा तो 5 हो जाएगा। यानी अब देखिए, अब आप डेफिनेशन पढ़िए, 1 लीटर बिलियन में विलय के जितने मोल उपस्थित रहते हैं उसे मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर बिलियन में कॉमन, 1 लीटर बिलियन में कॉमन, 1 लीटर बिलियन में विलय के जितने मोल उपस्थित रहेंगे उसे मोलरता कहेंगे। तो 1 लीटर बिलियन में विलय के जितने में मोल उपस्थित रहते हैं उसे मोलरता, यानी हम इसको मोलरता कह सकते हैं। मोलरता इक्वल टू x मोल क्या है, विलय का मोल, यहाँ है ना x मोल विलय का मोल, और उसके बाद क्या है y लीटर यानी लीटर यानी आयतन, लीटर यानी आयतन, लीटर क्या होता है, फैलता, यानी लीटर तरल चीज को नापने के लिए लीटर का यूज करते हैं। हाँ, और अगर मान के चलिए ग्राम रहता तो ग्राम उसको द्रव्यमान कहते हैं, ग्राम रहता तो उसको द्रव्यमान, लीटर है तो उसको आयतन, यानी y लीटर, तो y लीटर क्या है, बिलियन है, यानी बिलियन का हो गया ना। 1 लीटर बिलियन में विलय के जितने मोल उपस्थित रहते हैं उसे मोलरता कहते हैं। और 1 लीटर इक्वल टू चॉकलेट जैसे कि बताए थे ना, 2 रुपया में 10 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट, तो 10 बाई 2, तो वैसे ही तो x मोल किसको बोले हैं, विलय के मोल, और
वाई लीटर यानी बिलियन का आयतन, यानी मोलरता का आपका फॉर्मूला निकल गया विलय के मोल बटा बिलियन का आयतन। सो गाइस समझ गए होंगे। अब चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये सब क्या है, ये सब आप लाइन बाय लाइन वीडियो देखें, ऐसा नहीं कि स्किप करें। तो क्वेश्चन हम लेते हैं। सो है 5 लीटर बिलियन में, 5 लीटर बिलियन में विलय के जितने, 5 लीटर बिलियन में विलय के 10 मोल घुला है, 5 लीटर बिलियन में विलय का 10 मोल घुला है, तो मोलरता ज्ञात करें। यानी 10 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 5 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड द मोलिडिटी। यानी इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए आप, एक सेकंड क्वेश्चन लिख ही देते हैं। क्वेश्चन है 5 लीटर बिलियन में, 5 लीटर बिलियन में 10 मोल विलय घुला है, तो मोलरता ज्ञात करें। यानी मोलरता हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने का तरीका है, सबसे पहले क्या क्या गिवन दिया हुआ है, पहले गिवन लिखेंगे हमको दिया क्या क्या है, ठीक है। यानी 10 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 5 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड द मोलिडिटी। यानी क्या दिया हुआ है, विलियन का आयतन दिया हुआ है, विलियन का आयतन दिया हुआ है, क्या कितना दिया हुआ है, 5 लीटर दिया हुआ है ना। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, विलय का मोल, विलय का मोल कितना है जी, 10 मोल है, 10 मोल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलरता, मोलिडिटी फाइंड आउट करना है। यानी इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 लीटर और मोल ऑफ सॉल्यूट 10 मोल। और हमको मोलरता यानी मोलिडिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो मोलरता का फॉर्मूला आता है विलय का मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलय का मोल भाई कितना है, 10 मोल है, 10 मोल है। और विलयन का आयतन कितना है, 5 लीटर है ना। तो 5 गुने यानी 10 मोल और पर लीटर, यानी 10 मोल पर 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर कट गया 5 से, 5 दूनी 10, 2 बार में, हाँ। यानी मोलिडिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 मोल है ना, 10 मोल। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 5 लीटर, अकॉर्डिंग टू फार्मूला बैठा देंगे और फिर फाइंड आउट आंसर आ जाएगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का आपको बताता हूँ। दिया हुआ है 2 लीटर बिलियन में, क्वेश्चन क्या है, 2 लीटर बिलियन में, 2 लीटर बिलियन में, हाँ 2 लीटर बिलियन में 4 ग्राम HCl घुलाया गया, HCl बुलाया गया, तो का मोलरता क्या करें। यानी 2 लीटर बिलियन में 4 ग्राम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घुलाया गया, तो बिलियन का मोलरता ज्ञात करें। यानी 4 ग्राम HCl डिजॉल्व इन
2 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड द मोलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले हम यही तरीका है कि गिवन वैल्यू, तो विलियन का आयतन दिया हुआ है, विलियन का आयतन दिया हुआ है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है, 4 ग्राम जो घुलाया गया है, तो घुलाया गया है विलय, जो घुलता है वो क्या होता है, विलय उसको बोलते हैं, यानी विलय, ये ग्राम है। तो विलय का मोल दिया नहीं है, मोल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान। विलय कौन है, HCl है, विलय का द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोलारिटी फाइंड आउट करना है, मोलारिटी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है 2 लीटर और मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट में HCl है जो 4 ग्राम दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले और उसके बाद फाइंड आउट करना है मोलिडिटी। तो मोलिडिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, विलियन का आयतन, तो मतलब विलय का मोल पहले चाहिए। तो विलय का मोल तो दिया नहीं है, ये तो विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है और विलियन का आयतन दिया हुआ है, तो विलय का मोल हम ज्ञात करेंगे। तो मोल का फॉर्मूला हमने आपको लिखवा दिया है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी द्रव्यमान बटा अनुभार। तो द्रव्यमान इसका कितना है, यानी पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल। मोल में क्या है, द्रव्यमान बटा अनुभार, द्रव्यमान बटा अनुभार। तो द्रव्यमान मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 4 ग्राम दिया हुआ है, अनुभार नहीं दिया हुआ है भाई, तो अनुभार हम निकाल लेंगे HCl का। तो HCl, तो हाइड्रोजन की क्या क्या होता है 1 और क्लोरीन का क्या होता है 35, यानी टोटल कितना होगा 36 हो गया ना, 36 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये क्या होगा 9 चौका 36, यानी 1/9। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी 1/9 एक बार में। तो फिर एक बार फिर 0 बैठेगा, फिर एक बार ऐसे चलते हुए चला जाएगा। तो हम 0.2 कर लेते हैं, सीधा 0.2 कर लेते हैं, यानी हमारा कितना मोल आ गया 0.2। तो अब मोलारिटी तो निकल ही जाएगा ना, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, विलय का मोल बटा विलियन का आयतन। तो विलय का मोल हमने निकाला द्रव्यमान बटा अनुभार से, द्रव्यमान मेरा दिया हुआ है और अनुभार मैंने निकाला जो 36 हुआ, और इसको काटा तो 1/9 आया। तो 1/9 को जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.1111 करते हुए चला जाएगा। तो हम 0.2 लिख दिए, क्या है मोल है। तो विलय का मोल कितना हो गया 0.2 मोल, और ये कितना है, और विलियन का आयतन कितना है, तो 2 लीटर है। ये पॉइंट था, इधर को हो गया, ये 2 से 2 कट गया, कितना हुआ 1/1 मोल, और ये 10 लीटर। अब 1 यानी 1 को डिवाइड कीजिए 10 से, यानी एक बार में आपका कट जाएगा, यानी 0.1, यानी आपका कितना आ जाएगा, सॉरी मिटा दिया। अच्छा चलिए ठीक है, तो आपका 0.1 ऐसा करके आ जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आंसर आ जाएगा। इसको आप बैठा दीजिए इस पे फॉर्मूला पे, और ये 2 लीटर दिया हुआ है इसको बैठा लीजिए, आपका 100% आ जाएगा आंसर। तो गाइस कितना आसान था ना, आपको अनुभार निकालना हमने बताया था ना कि अनुभार निकालने आना चाहिए, तो यूज हो गया ना। अब चलिए अब और थोड़ा आगे चलते हैं इसके डीप में। तीसरा टाइप का हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है 100 ग्राम जल में 50 ग्राम NaCl
घुलाया गया, 100 ग्राम जल में 50 ग्राम NaCl घुलाया गया, यदि विलयन का घनत्व 10 ग्राम पर लीटर है तो विलयन का मोलरता ज्ञात करें। जैसे 5 ग्राम NaCl dissolve in 100 ग्राम of water, 100 ग्राम of water, when density of solution 10 ग्राम per liter, find the molarity of solution। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 100 ग्राम जल में 50 ग्राम NaCl घुलाया गया, यदि विलयन का घनत्व 10 ग्राम पर लीटर है तो विलयन का मोलरता ज्ञात करें। एक मिनट में। तो आप इसको फाइंड आउट करें, ये भी बहुत सिंपल है। हम सीधा सा इसमें दिया क्या है, 100 ग्राम जल में, यानी विलयन यहाँ नहीं दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, यानी जल है और यहाँ पे NaCl घुलाया गया, तो जल है यानी विलायक है, यानी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना 100 ग्राम दिया हुआ है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और उसके बाद क्या है, 50 ग्राम NaCl घुलाया गया, यानी 50 ग्राम, यानी विलय में कौन है, NaCl घुलाया गया, यानी विलय का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है। अब विलय में NaCl है, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, और घनत्व दे दिया किसका, विलयन का, यानी विलयन का घनत्व दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 10 ग्राम पर लीटर, यानी आपको दिया हुआ है विलायक का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, और उसके बाद दिया हुआ है विलय का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम दिया हुआ है, 50 ग्राम, और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना दिया हुआ है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोलरता फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मोलरता यानी मोलरिटी। तो मोलरता का सबसे पहले आप देखिए, मोलरता का क्या होता है फॉर्मूला, विलय का मोल बटा विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन हमारा नहीं, यहाँ विलय का मोल कहीं दिया हुआ है और ना विलयन का कहीं आयतन दिया हुआ है, तो हमको दोनों पहले निकालना होगा। तो विलय का मोल कैसे निकालेंगे, तो वैसे सेम, और विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे, विलय का मोल पहले हम निकाल लेते हैं, पहले विलयन का हम आयतन निकाल लेते हैं। तो विलयन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला देखिए, हाँ आयतन का फॉर्मूला द्रव्यमान बटा घनत्व। तो किसका द्रव्यमान भाई, तो विलयन का द्रव्यमान होना चाहिए ना। तो विलयन का पहले हम द्रव्यमान निकालेंगे, विलयन का कितना द्रव्यमान है। तो एक बात हम बता देते हैं, विलय यानी आपको मान के चलिए कि जैसे कि पानी और चीनी मिलकर क्या बनता है, शरबत। तो शरबत क्या हो गया, सॉल्यूशन, यानी विलयन। पानी क्या हुआ, पानी जिसका मात्रा ज्यादा हो यानी उसको बोलते हैं विलायक, यानी सॉल्वेंट, और इसको बोलते हैं विलय, जिसका मात्रा विलयन में कम हो। तो अब एक बात बताइए, इसका आपको वजन मालूम है, इसका वजन अगर मान के चलिए ये 10 ग्राम का है और ये 5 ग्राम है, चीनी 10 ग्राम पानी में 5 ग्राम चीनी मिलाया गया है, तो शरबत कितना ग्राम का होगा, तो 15 ग्राम का होगा ना। तो हमको जब देखिए यहाँ पे, जब हमको विलय का द्रव्यमान मालूम है और विलय का द्रव्यमान मालूम है, तो हम विलयन का द्रव्यमान तो निकाल ही सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले विलयन का द्रव्यमान निकालना है, यानी विलयन
का द्रव्यमान। अब गाइस विलयन का द्रव्यमान पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो विलय का द्रव्यमान बटा नहीं प्लस विलायक का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो गाइस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 15 ग्राम है, 50 ग्राम, और ये कितना है विलायक का 100 ग्राम। टोटल कितना हुआ 150 ग्राम हुआ ना जी। यानी आपका विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया 150 ग्राम। सीधा लिख देते हैं। तो हम उनको पहले आयतन निकालना है, विलयन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है द्रव्यमान बटा घनत्व। हाँ तो द्रव्यमान यानी विलयन का आयतन इधर को हम निकालते हैं। विलयन का आयतन द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान हमारा 50 ग्राम हो गया, 150 ग्राम हो गया, और घनत्व कितना है 10 ग्राम पर लीटर। 10 ग्राम पर लीटर, ग्राम से ग्राम कट गया और ये कट गया, यानी कितना आया यानी 15 लीटर। 15 लीटर हो गया ना जी। यानी पर लीटर है यानी इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो लीटर में हो जाएगा, यानी 15 लीटर। यानी मेरा विलयन का आयतन आ गया 15 लीटर। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, मतलब अब हमको निकालना है विलय का मोल। अब हम विलय का मोल पहले फाइंड आउट करेंगे। यानी विलय का मोल बराबर कितना होगा, विलय का मोल बराबर बताया था ना मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी द्रव्यमान बटा अनुभार लिखवाया था तो मिटा दिया, द्रव्यमान बटा अनुभार। तो द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। अब अनुभार इसका निकालिए NaCl का, NaCl। तो सोडियम का होता है 23 और इसका होता है 35। कितना हो गया 5 3 58 ग्राम, 58 ग्राम कट गया ग्राम से ग्राम। चलिए ये 25 बार में और ये कटेगा कितना बार में 2 दूनी 4 9 29, यानी 25/29। अब इसको जब ये कीजिएगा जब डिवाइड कीजिएगा 25 डिवाइडेड बाय 29 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा इसको देखिए, एक मिनट है। तो आएगा क्या, तो आ जाएगा 0.886 करके ऐसे कुछ आएगा, लंबा नंबर आएगा। तो हम सीधे लिख दिए 0.87, यानी आपका मोल आ गया। क्या आ गया मोल फाइंड आउट हो गया ना किसका विलयन का, तो विलय का मोल। तो हमको अब मोलरता निकालना है, यानी विलय का मोल भी हमको आ गया और विलयन का आयतन भी हम ले लिए, विलयन का आयतन। तो अब हम मोलरता फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अब हम मोलरता फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मोलरता इक्वल टू विलय का मोल बटा विलयन का आयतन, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो मोल ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना था, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का मोल शायद था 0.87 ऐसे करके था। हाँ 6 के बाद और रिपीट नंबर चला जा रहा था तो हम सीधा ऐसे लिख दिए थे। यानी आपका है 87 मोल और ये कितना लीटर है 15 लीटर। इसको ये कीजिएगा तो 100। अब उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा उतना मोल पर लीटर आपका आ जाएगा। सो गाइस
आज का न्यूमेरिकल आपको 100% यही 3 टाइप का आता है। कभी आपको विलायक दे देगा तो कभी विलय दे देगा, ऐसा ही कंफ्यूज करेगा। कभी क्या होगा ना, जैसे कि इसमें क्या कर दिया था, आप तो सीधा सा सोचे होंगे कि अरे लोग क्या करते हैं, इसी को बिलियन मान लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जल में नदी बोला है, जल में मतलब घुला हुआ है, यानी कॉमन साल्ट घुला हुआ है, ऐसा बोला है। ऐसा नहीं है कि बिलियन बोल दिया। जब बिलियन बोलेगा तभी आप समझिएगा बिलियन। अगर जल बोलता है तो वो जल विलायक है। ये सब थोड़ा थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, दिमाग लगाइएगा तो 100% आपको हर न्यूमेरिकल बनेगा। और इसी 3 टाइप का घुमा घुमा कर पूछता है, कितना भी घूमेगा फिर भी आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ये आपका ऐसा कुछ बुक में भी दिया हुआ है, हर बुक से बनाएंगे। अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9504880719, यानी 9508488019। सो गाइस, बायो का आपका सेकेंड लेक्चर स्टार्ट हो गया है। आप बायो का भी पढ़ना चाहें तो बायो का आनंद ले। सो गाइस, अगले दिन आपको मोलरता का ये करूंगा, डील करूंगा, क्योंकि काफी समय हो गया। और उसके बाद मोल प्रभाष का करूंगा। आज मोलरता आपको कंप्लीट हो गया होगा। यानी कमॉन, एक बार रिपीट, यानी 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलय का जितने मोल उपस्थित हो, विलय के जितने मोल उपस्थित हो, कमॉन, 1 लीटर बिलियन में विलय का जितने मोल उपस्थित हो उसे मोलरता कहते हैं। समझ रहे हैं ना, उसे मोलरता कहते हैं। यानी मोल ऑफ सॉल्यूट फाउंड इन पर लीटर सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट फाउंड इन पर लीटर सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड मोलिडिटी। सो गाइस, कितना आसान है, न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, तो आप आराम से बना सकते हैं। और भी आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो वो मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। ये आपको 11th में भी पढ़ना था। और आपको अनुभार निकालने आना चाहिए गाइस। तो गाइस, आप अनुभार का खूब प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत करें। आपको बहुत सारे बुक में 9th में चाहिए, बहुत सारा कंपाउंड बना हुआ है, तो आप उस पर बहुत ये करें। और 1 से 30 तक आपको परमाणु भार याद होना चाहिए, यानी एटॉमिक नंबर आपको 1 से 30 तक 100% याद होना चाहिए। जैसे कि सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है। तो ये सब गाइस आपको याद होना चाहिए। ये सब नहीं याद होगा तो फिर आपको देखिए अनुभार निकालने का, अनुभार निकला है ना जी, अनुभार निकला है ना, तो इसमें आपको 100% दिक्कत होगा। इसीलिए गाइस, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें और 100% आपको समझ में आएगा। जो मतलब शुरू से भी स्टार्ट किए और कॉपी कलम लेकर बैठे। सो गाइस, दीपक सिंह राठौर आपको नमस्कार कहता है। सो गाइस, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।